हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट जो कि इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके HPSCB मेंस एग्जाम के लिए। तो इस क्लास में आपका कवर रहेगा कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन, कुछ एरर डिटेक्शन एंड साथ में कुछ सिनोनिम एंटोनिम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सिनोनिम एंटोनिम। इसमें आपको ऑड वन आउट बताना है। यहाँ पे आपके पास एक वर्ड दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिया गया है रीइंस्टेटमेंट। तो इसके साथ ही आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको देखना है जो ऑड वन आउट होगा। ठीक है, अगर इन चारों वर्ड्स में से 3 सिनोनिम हो रहे हैं रीइंस्टेटमेंट के, तो आपको एंटोनिम फाइंड करना है। तो ये जो है आपके पास एक ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन है। तो इन ऑप्शन में से जो भी आपका ऑड वर्ड होगा उसको आपने मार्क करना है। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास रीइंस्टेटमेंट। रीइंस्टेटमेंट का मतलब होता है किसी चीज को रिस्टोर करना। कोई चीज अगर किसी से कोई पावर ली गई है, उसकी पावर जो है छिन गई है उससे, उसको वापस उसकी पावर देना, उसे हम बोलते हैं रीएस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं। किसी चीज को रीएस्टेब्लिश करना, रिस्टोर करना, उसे बोलते हैं रीइंस्टेटमेंट। तो देख लेते हैं नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं उनमें से ऑड वन आउट कौन सा है। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास अबेट। अबेट का मतलब होता है किसी चीज को डिक्रीज करना, डिमिनिश करना, लेस इंटेंस करना। ठीक है, कोई चीज तीव्र है उसको लेस इंटेंस बनाना और किसी चीज को कम करना, ठीक है, उसे बोलते हैं हम अबेट। नेक्स्ट वर्ड इज एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है किसी चीज को स्टॉप कर देना, किसी चीज को कंप्लीट कर देना या फिर एंड कर देना, कंप्लीटली टर्मिनेट कर देना, उसे हम बोलते हैं एबॉलिश। नेक्स्ट इज रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन का मतलब क्या होता है? रीइंस्टेटमेंट, किसी चीज को वापस से उसकी जगह पे ला देना, उसे बोलते हैं रेस्टोरेशन। नेक्स्ट वर्ड इज एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना एंड नलिफाई कर देना। तो देखिए रीइंस्टेटमेंट के अपोजिट वर्ड है हमारे पास अबेट, किसी चीज को लेस इंटेंस कर देना, डिक्रीज कर देना। ठीक है, ये इसका एंटोनिम हो गया। एबॉलिश भी क्या हो गया? इसका एंटोनिम हो गया, किसी चीज को स्टॉप कर रहे हैं। और ये स्टेटमेंट का मतलब होता है किसी चीज को रिस्टोर करना। तो रेस्टोरेशन इसका सिनोनिम है यहाँ से। और एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल करना, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑड वन आउट है वो है रेस्टोरेशन, क्योंकि बाकी दिए गए वर्ड्स आपके पास रीइंस्टेटमेंट के एंटोनिम है और रेस्टोरेशन इसका सिनोनिम है। तो हमारा यहाँ से आंसर होगा रेस्टोरेशन। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रिडेंट। स्ट्रिडेंट का मतलब होता है कोई हार्श एक्शन, ठीक है, कोई हार्श नॉइज। फर्स्ट ऑप्शन इज डकेट। डकेट का मतलब होता है स्वीट साउंड। ठीक है, कोई जो कानों को क्या लगे, अच्छी लगे, उसे हम बोलते हैं डकेट। ये साउंड के केस में यूज होता है, स्वीट साउंडिंग। कोई भी नॉइज, कोई भी साउंड जो क्या लगे, स्वीट लगे, कानों को अच्छी लगे, उसे बोलते हैं स्वीट साउंडिंग। नेक्स्ट वर्ड इज हार्श। हार्श क्या होता है? इरिटेटिंग। ठीक है, जो क्या लगे, बहुत ही इरिटेटिंग लगे, उसे हम बोलते हैं हार्श। नेक्स्ट वर्ड इज रकस। तो रकस भी जो है एक हार्श और लाउड नॉइस के केस में यूज होता है, तो उसे हम बोलते हैं रकस। जो कि एक हार्श और लाउड नॉइस हो, उसे बोलेंगे रकस। नेक्स्ट इज ग्रेटिंग। तो ग्रेटिंग भी क्या होता है? हार्श एंड अनप्लेजेंट वॉइस, जो कि क्या हो, इरिटेटिंग हो। तो यहाँ पे जो हमारा ऑड वन आउट बनता है वो है डकेट, क्योंकि इसका मतलब है स्वीट साउंडिंग और बाकी का मतलब है सारी इरिटेटिंग साउंड। ठीक है, लाउड नॉइसेस, इरिटेटिंग नॉइसेस। तो यहाँ पे हमारा ऑड वन आउट बनता है डकेट। नेक्स्ट वर्ड इज बोनाफाइडी। बोनाफाइडी का मतलब होता है वास्तविक, रियल, ऑथेंटिक। ठीक है, जो कि क्या हो, एक सच्ची चीज हो, ऑथेंटिक हो और रियल हो, उसे हम बोलेंगे बोनाफाइडी। फर्स्ट ऑप्शन इज जेन्युइन। तो जेन्युइन भी वही होता है जो कि वास्तविक हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज बोगस। तो बोगस का मतलब क्या होता है? फर्जी, जो कि जेन्युइन ना हो। नेक्स्ट वर्ड इज ऑथेंटिक। ऑथेंटिक क्या होता है? सच्चा, रियल। ठीक है, और रियल का मतलब भी वही होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑड वन आउट बनता है बोगस। ठीक है, बोगस हमारा यहाँ पे ऑड वन आउट है, क्योंकि इसका मतलब होता है नॉट जेन्युइन। और बाकी ये जो ऑप्शन दिए गए हैं वो बोनाफाइडी के क्या है? सिनोनिम है, और बोगस इसका एंटोनिम यहाँ पे बन रहा है, इसलिए ऑड वन आउट है हमारा बोगस। नेक्स्ट वर्ड इज इनफेमी। इनफेमी का मतलब होता है द स्टेट बीइंग वेल नोन फॉर सम बैड क्वालिटी। ठीक है, अपनी बुरी क्वालिटी या काम के कारण जाने वाली स्टेट जो होती है उसे हम बोलते हैं इनफेमी। ठीक है, इग्नमी का मतलब भी वही होता है, बदनामी। ठीक है, ऑनर क्या होता है? सम्मान, इज्जत। नेक्स्ट इज नोटैरिटी। नोटैरिटी का मतलब भी वही होता है, नोटैरिटी एक नाउन है जिसका मतलब भी वही होता है, द स्टेट बीइंग वेल नोन फॉर सम बैड क्वालिटी। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब भी क्या होता है? शेम, पब्लिक शेम या फिर बेइज्जती। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनफेमी के जो सिनोनिम है हमारे पास वो हो गए इग्नमी,
नोटैरिटी और डिस्ट्रीब्यूट। तो ऑड वन आउट यहाँ से कौन बन रहा है, ऑनर, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, सम्मान, और बाकी सबका मतलब क्या है, बेइज्जती। नेक्स्ट वर्ड इज कैजम। कैजम का मतलब होता है अ प्रोफाउंड डिफरेंस बिटवीन पीपल, व्यू पॉइंट्स एंड फीलिंग्स, ठीक है, लोगों के क्या है, एक डिफरेंस हो व्यू पॉइंट में, उनकी फीलिंग्स में, उसे हम बोलेंगे कैजम। कैजम का एक मतलब होता है गड्ढा, ठीक है, अर्थ की सरफेस पे कोई गड्ढा या होना, उसे हम कैजम बोलते हैं। फर्स्ट वर्ड इज गल्फ। तो गल्फ का मतलब क्या होता है, खाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है रिश्ते में क्या करना, दरार हो जाना, एक रिफ्ट पैदा हो जाना, उसे हम बोलेंगे ब्रीच। नेक्स्ट इज जंक्शन। तो जंक्शन क्या होता है, किसी चीज का मिलना, ठीक है, किसी दो चीजों के मिलने को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन, ठीक है। द पॉइंट एट विच टू थिंग्स मेट, उसे हम बोलते हैं जंक्शन। नेक्स्ट इज डिवीजन। डिवीजन क्या होता है, किसी चीज का अलग कर देना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैजम के जो सिनोनिम बन रहे हैं वो है गल्फ, ब्रीच एंड डिवीजन। तो यहाँ पे हमारा ऑड वन आउट क्या होगा, ऑब्वियसली उसका सिनोनिम, उसका एंटोनिम होगा, ठीक है। तो जंक्शन हमारे पास यहाँ पे एंटोनिम है, तो जंक्शन यहाँ पे ऑड वन आउट बनता है, क्योंकि बाकी सबका मीनिंग क्या है, सेम है कैजम से। नेक्स्ट आपके पास है ये वर्ड रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो आपको देखना है, यहाँ पे आपको जरूरत है, जो आपके पास यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड दिए गए हैं उनको आपको रिप्लेस करना है कॉलम बी से, ठीक है। कॉलम ए में वही सेम सेंटेंस है जो आपको हाईलाइट दिए गए हैं, सेम वर्ड है जो हाईलाइटेड दिए गए हैं आपको सेंटेंस में, कॉलम बी से आपको वो रिप्लेस करने हैं अगर रिप्लेसमेंट की जरूरत है तो यहाँ पे सेंटेंस देख लेते हैं। द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी इंट्रोडक्शन द IBC अमेंडमेंट बिल इन द पार्लियामेंट एंड इन द बजट सेशन इट विल बी पास्ड। तो देख लेते हैं, ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास बोल रहा है बोथ 2 and 5 and 3 and 6, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि रिप्लेसमेंट होगी 2 and 5 और 3 and 6 की। तो चेक कर लेते हैं। द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी इंट्रोडक्शन द IBC अमेंडिंग बिल इन द पार्लियामेंट एंड इन द बजट सेशनल इट विल बी पास्ड। तो देख लेते हैं यहाँ पे, द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी इंट्रोडक्शन द IBC अमेंडिंग बिल नहीं होगा, ठीक है। अमेंडमेंट बिल बिल्कुल सही है, यहाँ पे कौन सा बिल है, अमेंडमेंट बिल है, ठीक है, जिसमें चेंजेस हो सकते हैं वैसा बिल, ठीक है। अमेंडिंग बिल नहीं है, अमेंड नहीं करना है। तो यहाँ पे अमेंडिंग बिल बिल्कुल नहीं होगा, 2 and 5 की रिप्लेसमेंट की यहाँ पे बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें एक नाउन ही चाहिए, IBC अमेंडमेंट बिल, जो कि एक बिल्कुल सही वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। नेक्स्ट इज एंड इन द बजट सेशनल इट विल बी पास्ड, ठीक है। तो इन द बजट सेशनल नहीं होगा, इन द बजट सेशन इट विल बी पास, ठीक है। बजट के सेशन में वो क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा। तो बोथ 2 and 5 and 3 and 6 का रिप्लेसमेंट जो यहाँ पे ऑप्शन 1 में आपको बताया गया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे अमेंडमेंट एंड सेशन जो वर्ड यूज हुए हैं वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट यूज हुए हैं। तो ये हमारा रिप्लेसमेंट बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट इज 2 and 5। तो देखिए यहाँ पे जब 2 and 5 and 3 and 6 नहीं था तो 2 and 5 भी बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट इज 1 and 4। द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस द IBC अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो बिल्कुल सही है यहाँ पे, द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी इंट्रोडक्शन, क्या चाहिए, एक वर्ब चाहिए, ठीक है। और इंट्रोडक्शन क्या है हमारे पास, एक नाउन है, कि गवर्नमेंट ने पहले से ही क्या कर दिया है, इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन नहीं होगा, 20 सेंटेंस में आपको यहाँ पे नाउन की जो यहाँ पे फिल किया गया है ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस बिल्कुल सही होगा, ठीक है। वैसे भी हमें हैज के बाद कौन सा वर्ब चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही हो रहा है। तो 1 and 4 हमारी यहाँ पे बिल्कुल सही रिप्लेसमेंट है, बाकी ऑप्शन चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही रिप्लेसमेंट है यहाँ से। नेक्स्ट इज फार्म एक्सपर्ट राहो साहिब पुजारी फ्रॉम कोल्हापुर सेड दैट द स्टेट बिफोर द ऑनसेट ऑफ मॉनसून सीजन वॉज फेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम्स एंड शॉर्टन ऑफ एनिमल फूडर। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास बोल रहा है बोथ 2 and 6 and 3 and 7। तो देख लेते हैं ये रिप्लेसमेंट बिल्कुल सही है या नहीं। फार्म एक्सपर्ट राहो साहिब पुजारी फ्रॉम कोल्हापुर सेड दैट द स्टेट बिफोर द ऑनसेट ऑफ मॉनसून सीजन वॉज फेसिंग ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम्स। तो देखिए यहाँ पे वॉज फेसिंग बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे वॉज फेस्ड, वॉज हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं और फेस्ड भी क्या है, पास्ट टेंस का एक वर्ड है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल गलत है, यहाँ पे वॉज फेस्ड का यूसेज बिल्कुल गलत है एक साथ। तो यहाँ पे वॉज फेसिंग बिल्कुल सही रिप्लेसमेंट होगी। वॉज फेसिंग ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम्स, वो कैसी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, पीने की पानी की जो समस्या है उसको फेस कर रहे थे, ठीक है। एंड शॉर्टन ऑफ एनिमल फॉडर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एंड डैश ऑफ, क्या किस चीज की कमी हो रही थी उन्हें, ठीक है। क्या चाहिए हमें, यहाँ पे एक नाउन चाहिए, ठीक है। तो शॉर्टन क्या होता है, हमारे पास एक वर्ब है,
वर्ब की नीड हमें यहाँ नहीं है, हमें नाउन की यहाँ पे नीड है, साथ में और किस चीज की कमी हो रही थी, ठीक है। तो शॉर्टेज यहाँ पे बिल्कुल, रिप्लेसमेंट बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, बोथ 2 and 6 and 3 and 7। बाकी ऑप्शन चेक करने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज द डायरेक्टर वेलकम द स्ट्रेंथ monitoring and regulation of non-bank financial companies and recommended enhances the availability of timely and granular data to help restore confidence in the sector। ऑप्शन फर्स्ट इज बोथ 2 and 6 and 3 and 7। तो देख लेते हैं ये रिप्लेसमेंट होगा या नहीं। द डायरेक्टर वेलकम द स्ट्रेंथ मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन ऑफ नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज एंड रिकमेंडेड एनहांस। तो यहाँ पे देखिए एनहांसेस नहीं होगा, ठीक है। एक स्ट्रेंथ मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ठीक है, देख रेख होनी चाहिए और उस तरह से रेगुलेट करना चाहिए जो नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज है, ठीक है, उनको। एंड रिकमेंडेड, और साथ में क्या रिकमेंड किया, एनहांसेस द अवेलेबिलिटी नहीं, एंड रिकमेंडेड एनहांसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइमली एंड ग्रेनुअल डाटा, ठीक है। और क्या किया कि उस चीज को क्या करना है, बढ़ाना है, टाइमली और जो ग्रेनुअल डाटा है उसको ज़्यादातर अवेलेबल करवाना है, ठीक है, उसको एनहांस करना है, ठीक है। तो एनहांसिंग बिल्कुल सही होगा, तो एनहांसिंग की रिप्लेसमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ टाइमली एंड ग्रेनुअल डाटा टू हेल्प रिस्टोर्ड कॉन्फिडेंस, ठीक है। ऑलरेडी रिस्टोर्ड नहीं है, क्या करना है, रिस्टोर करना है, ताकि रिस्टोर उसको कर सके, कॉन्फिडेंस को क्या कर सके, रिस्टोर कर सके सेक्टर में, ठीक है। तो रिस्टोर कॉन्फिडेंस नहीं, टू हेल्प रिस्टोर कॉन्फिडेंस। तो बोथ 2 and 6 and 3 and 7 बिल्कुल सही रिप्लेसमेंट यहाँ पे बता रहा है, तो बाकी ऑप्शन चेक करने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास एरर डिटेक्शन, तो इसे चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इज आई वॉज प्रिटी श्योर दैट ही वुड सपोर्ट माई व्यूज फॉर चेंजिंग द एज ओल्ड एंड स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ आर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि मैं काफ़ी ज़्यादा जो है निश्चित था कि वो मेरे क्या करेगा, मेरे व्यू को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा कि जो स्टैटिक स्ट्रक्चर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, जो क्या है बहुत पुराना हो चुका है, उसको चेंज करने में वो मेरा सपोर्ट करेगा, ठीक है, मेरे व्यू का सपोर्ट करेगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे एरर कहाँ पे हमारा। आई वॉज प्रिटी श्योर डैट बिल्कुल सही है, ही वुड सपोर्ट माई व्यूज बिल्कुल सही है, फॉर चेंजिंग द एज ओल्ड। तो जब भी आपके ओपिनियन की बात हो रही होगी, आपके व्यू की बात हो रही होगी, तो व्यू के साथ हम ऑन लगाते हैं, ठीक है। फॉर का यूज बिल्कुल गलत है, प्रेपोजिशन ऑन का हम यूज करते हैं। आई वॉज प्रिटी श्योर डैट ही वुड सपोर्ट माई व्यूज ऑन चेंजिंग द एज ओल्ड, ठीक है, व्यूज फॉर चेंजिंग नहीं, व्यूज ऑन चेंजिंग। तो यहाँ पे हमारा जो एरर है वो बनता है पार्ट सी में। नेक्स्ट इज दिस लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स इज नॉट ओनली इक्विप्ड with all state of the art instruments but also with outstanding physicist। तो यहाँ पे देखिए नॉट ओनली और बट ऑल्सो हमारे पास दिया गया है, ठीक है। बट ऑल्सो के साथ क्या है, विद आउटस्टैंडिंग फिजिस्ट। तो यहाँ पे नॉट ओनली के बाद भी क्या आना चाहिए, विद आना चाहिए, ठीक है। तो इक्विप्ड क्या है, पहले आएगा, जो हम नॉट ओनली के साथ यूज करेंगे वही हम बट ऑल्सो के साथ यूज करेंगे। अगर नॉट ओनली से पहले हम जो चीज यूज कर रहे हैं वही हम बट ऑल्सो से पहले यूज करेंगे और वही उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दिस लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स इज इक्विप्ड नॉट ओनली विद ऑल स्टेट ऑफ द आर्ट। तो यहाँ पे होना चाहिए दिस लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स इज इक्विप्ड, ठीक है, नॉट ओनली विद ऑल स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट बट ऑल्सो विद आउटस्टैंडिंग फिजिस्ट, ठीक। तो हमारा यहाँ पे एरर बनता है पार्ट बी में। नेक्स्ट इज to the present guidelines the bank is required to obtain a photograph from the person who wishes to open an account। तो यहाँ पे देखिए पार्ट ए में हमारा एरर बनेगा, क्यों, क्योंकि टू द प्रेजेंट गाइडलाइंस नहीं होता, ठीक है, अंडर द प्रेजेंट गाइडलाइंस हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट गाइडलाइंस हो सकते हैं। जो अभी गाइडलाइंस निकाली हैं उनके चलते जो बैंक है उनको क्या चाहिए, एक फोटोग्राफ चाहिए उस पर्सन की जो कि क्या करता है, एक अकाउंट को ओपन करना चाहता है, ठीक है। तो टू द प्रेजेंट गाइडलाइंस नहीं होगा, अंडर द प्रेजेंट गाइडलाइंस हो सकता है या अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट गाइडलाइंस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा बनता है एरर। तो ये था आज के लिए आपका प्रैक्टिस सेट इंग्लिश। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।